बहुत कम टाइम में यहाँ पे आए आप। मैं कुछ वाइटल इश्यूज़ पे निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि पहला कि हम लोगों ने ये आपको पता होगा जो दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी मेंबरान के अलावा हिंदुस्तान के माने जाने लीगल एक्सपर्ट्स थे और हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स थे। जम्मू कश्मीर की टीम थी हमारे साथ, ये आशाई साहब, मैं, डॉक्टर हुसैन साहब और उसमें डॉक्टर फारूक साहब और एमपीज़ वगैरह थे। उसमें ये एक चीज़ ये देखी गई कि जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2023 को दिया है, लीगल ओपिनियन ये आ रही है और लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दैट जजमेंट इज़ फुल ऑफ लॉज, फुल ऑफ फ्लॉज, माने उसमें बहुत ही सही नहीं है वो। और इसको बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि जो उसके इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, उन बेसिक इश्यूज़ को एज़ पर दी लीगल एक्सपर्ट्स उसमें उसको खातिर में नहीं लाया गया है। सो ये माना जा रहा है कि इसको दोबारा रिव्यू के लिए लाया जाए या उसको अपील के लिए लाया जाए, जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको इजाज़त देता है। सो उस बारे में एक इस वक्त एक पिटिशन तैयार हो रही है जो मेरे ख्याल से अगले एक आध हफ्ता और उसमें लगेगा। उसको तैयार होने के बाद वो हमारे तमाम जो जितने 23 हमारे पिटिशनर्स थे उनकी लीडरशिप के सामने में और उसके साथ साथ में उनकी जो लीगल टीम्स हैं उसके साथ में रख के वो उसका पूरा ये उसको देख के, उसको समझ के, परख के, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मोस्ट लाइकली ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसको लिया जाएगा। किस शेप में लिया जाएगा वो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स फैसला करेंगे हम लोगों के साथ बैठकर। बट एक बात ये पक्की है कि चूंकि ये इट इज़ फुल ऑफ जिस तरीका का मानना है, लीगल रेमेडीज का मानना है कि ये मामला सही नहीं है। शायद ये जजमेंट बहुत सी चीज़ों में वो बहुत खामोश रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटकाया जाएगा। और उम्मीद है कि इसको हम जो जिगर रखने वाले लोग हैं, जो ईमान रखने वाले लोग हैं, वो सब इसमें हमारे साथ शाना बशाना शामिल हो जाएंगे। जो हिस्ट्री में बिलीव करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, दे विल स्टैंड विद अस। और जिस तरीके से हमने पीछे एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने में खड़े हो गए, दोबारा इसमें खड़े हो जाना पड़ेगा। और चूंकि जैसा पहले भी, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ही 13 बेंच जजेस के उसने 2 बार 370 के मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया था। और आज चूंकि हमारे माननीय 5 जो जजेस का बेंच है उसने उसको नकार दिया है। मगर यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा एक यूनाइटेड अप्रोच को लेकर, यही सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है, हम करते हैं कि जो फैसला उनने 11 दिसंबर 2023 को दिया है उसको, उस फैसले को वो दोबारा उसको इस 370 के इशू को वो अपहोल्ड करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। सो उसके बारे में चूँकि इसके बाद में अब PhD भी सेशन में आएगी, हम लोग आपस में बात करेंगे। और उसके साथ साथ में हम यहाँ पर आज एक 15 मेंबर कमेटी जो जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी पे बनाई गई है, वो ये काम शुरू करेगी कि वो यहाँ पर भी और बाहर अपोजिशन के साथ भी और इंक्लूडिंग द रूलिंग बीजेपी उसके साथ भी ये बात करेगी कि ये जो मामला आप लोगों ने यहाँ पे किया है, जो चला रहे हैं इस वक्त, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखकर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को देखकर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखकर आपको इस बारे में हमारे साथ बात करनी होगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर जो आप आज ये यहाँ पे जो कुछ लोग ये जश्न का समा बनाकर और इसको पॉलिटिकल और अपना वोट बैंक उसको इस्तेमाल करके 370 को लेकर, उनसे मैं इतना ही कहूँगा, ये मामला अभी मरा नहीं है, पूरी तरह से ज़िंदा है। जम्मू कश्मीर के लोग, जिस तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एक तरफ से हम इसको बाज़ाब्ता तौर कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रख कर आगे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम
आपको ये जवाब देंगे, टकारा जवाब देंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने फैसला लिया या जो 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला आया उसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जो अभी हाल ही में आपका सुरनकोट में 5 अफराद जो